भगवद गीता का पहला अध्याय अर्जुन विषाद योग कहलाता है। इसे सरल भाषा में कहा जाए तो यह अर्जुन के संशय और मानसिक दुविधा का अध्याय है। युद्ध भूमि में अर्जुन जब अपने ही सगे संबंधियों को विरोधी सेना में खड़ा देखता है तो वह विचलित हो उठता है। वह कहता है कि वह युद्ध नहीं कर सकता। उसके हाथ कांपने लगते हैं, शरीर शिथिल हो जाता है और वह अपना धनुष बाण तक छोड़ देता है, जो उसकी पहचान और जीवन का उद्देश्य थे। जिस प्रकार एक शिक्षक का धर्म पढ़ाना है, एक चिकित्सक का कर्तव्य इलाज करना है, वैसे ही अर्जुन का कर्तव्य युद्ध करना था। लेकिन जब वह देखता है कि उसे अपने ही गुरु, रिश्तेदार और मित्रों से लड़ना है, तो वह पीछे हट जाता है। यह स्थिति वैसी ही है जैसे कोई जज जो हमेशा बलात्कारियों को सजा देता है, एक दिन अपने ही बेटे को उसी अपराध में देख ले और न्याय करने की जगह तर्क देने लगे कि सजा समाधान नहीं है। अर्जुन धर्म संकट में पड़ गया था। उसने अपने कर्तव्य से विमुख होकर ज्ञान की बातें करने लगा। श्री कृष्ण ने उसकी बातें ध्यान से सुनी, बिना टोके, बिना रोके। अर्जुन के मन में दुख, भ्रम, डर और गहन पीड़ा थी। यह अध्याय हमें बताता है कि जीवन में कठिनाइयां आना स्वाभाविक है, लेकिन उनसे डरकर भागना नहीं चाहिए, बल्कि विवेक से निर्णय लेना चाहिए। यह भी सिखाता है कि कठिन समय में धैर्य और कर्तव्य बोध बनाए रखना अत्यंत आवश्यक है। अर्जुन के सामने जो खड़े थे, वे भले ही उसके अपने थे, लेकिन जब द्रौपदी का अपमान हुआ, तब यही लोग मौन थे। इसलिए केवल संबंधों के नाम पर अधर्म को अनदेखा करना, अपने कर्तव्य से मुंह मोड़ना सही नहीं है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि अपने धर्म का पालन करो। यदि युद्ध में मारे गए तो स्वर्ग मिलेगा और यदि जीते तो धरती का शासन मिलेगा। लेकिन कर्तव्य से भागना विकल्प नहीं है। इसके साथ साथ यह अध्याय यह भी सिखाता है कि जीवन में संवाद होना बहुत जरूरी है। मन की बातों को दबाने से मानसिक पीड़ा बढ़ती है, समाधान नहीं निकलता। संवाद से ही समाधान संभव है। साथ ही यह भी जरूरी है कि हम अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखें। आज के समाज में भी अधिकांश झगड़े और विवाद भावनात्मक असंतुलन की वजह से होते हैं। अंत में यह अध्याय हमें सिखाता है कि जीवन में समग्र दृष्टिकोण अपनाना चाहिए, केवल व्यक्तिगत दृष्टिकोण से नहीं, बल्कि समाज, न्याय और धर्म की व्यापकता से सोचना चाहिए। अर्जुन सिर्फ यह देख रहा था कि सामने वाले उसके अपने हैं, लेकिन वह यह नहीं देख रहा था कि वे अधर्म का साथ दे चुके हैं। चुप रहकर भी उन्होंने पाप को समर्थन दिया। भगवद गीता का यह अध्याय न सिर्फ अर्जुन के लिए बल्कि हर इंसान के लिए है। यह जीवन की चुनौतियों से कैसे निपटना है, यह सिखाता है। संवाद, कर्तव्यबोध, धैर्य, भावनात्मक संतुलन और समग्र सोच, ये सब इससे मिलने वाली शिक्षाएं हैं। जय श्री कृष्ण, जय श्री राम।